आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित सभी सूत्रों को पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन सा सूत्र किस सवाल में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अगर आपको ब्याज निकालने के लिए कहा जाए और आपको देकर आए मूलधन, तो आपको ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। अगर आपसे ब्याज निकालने के लिए कहे और आपको देकर के आए मिश्र धन, तो क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं मिश्र धन गुणे समय गुणे दर बटे में आपको 100 तो चलाना ही है, उसके साथ में आपको प्लस करके समय गुणे दर ये भी चलाना है। समय गुणे दर इसको भी आपको चलाना होगा, तब आपको मिश्र धन से ब्याज निकालने का ये सूत्र हुआ। तो एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया। अब हम तीसरा सूत्र देखते हैं। अगर हमको दर निकालने के लिए कहे और मूलधन और ब्याज और समय देकर के आया हुआ हो, तो क्या करते हैं। तो दर निकालने का सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणे 100 और बटे में चलेगा मूलधन गुणे समय। अगला सूत्र देखते हैं। अगर हमको मिश्र धन निकालने के लिए कहे तो क्या करना होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम, मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज और मूलधन, तो हम लिख देंगे ब्याज और मूलधन, तो ब्याज प्लस मूलधन। अगर हम ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन निकल आता है। अगर इसी में से आपसे पूछ लिया जाए, आपको मिश्र धन देकर आए और ब्याज देकर के आए और पूछ लिया जाए मूलधन, जिस पर हमें मान लीजिए ब्याज मिला है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन बराबर लिखेंगे मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। ये होता है सूत्र मूलधन से मिश्र धन से मूलधन निकालने का। अगर आपको मिश्र धन ब्याज देकर के आए तो आपको मूलधन कैसे निकालना है। और अगर मिश्र धन देकर के आए ब्याज न देकर के आए, हमसे पूछ लिया जाए मूलधन ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए सूत्र होता है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस समय गुणे दर, समय गुणे दर। तो अगर इसमें ब्याज देकर के आया था तो हमने ऐसे निकाला था, अगर इसमें ब्याज देकर के न आए तो हम मूलधन मिश्र धन से इस प्रकार निकालते हैं, इस सूत्र से। आइए अब हम देखते हैं हर एक सवाल को। जैसे आपको सवाल इस प्रकार देकर के आए तो कौन सा सूत्र लगाना है। अगर हमें समय पूछा गया हो और ब्याज मूलधन दर देकर के आई हुई हो, तो क्या करते हैं, समय बराबर ब्याज गुणे 100 और बटे में चलता है मूलधन गुणे दर। तो इससे हमें समय का पता चलता है। तो ये साधारण ब्याज से संबंधित बहुत सारे सूत्र रहे। आइए अब हम जानते हैं कौन से सवाल में कौन सा सूत्र यूज किया जाएगा। सवाल दिया गया है, कौन सा धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9800 रुपये हो जाएगा। तो 9800 जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको मिश्र धन। 9800 रुपये हो जाएगा मतलब मिश्र धन दिया गया है। दर दी गई है हमें, जिसमें परसेंटेज लगा रहता है उसको हम दर कहते हैं। तो दर दी गई है 8% और समय जो दिया गया है वो दिया गया है 5 वर्ष।
तो हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन। तो मूलधन निकालने का सूत्र हम मिश्रधन के हिसाब से लगाएंगे। तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो हम लगाएंगे मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100/100 प्लस समय गुणे दर। इससे हम लगाते हैं, देखते हैं उत्तर क्या आता है। 9800 गुणे 100/100 प्लस, अब समय गुणे दर हमें चलाना है। तो समय दिया गया है 5 वर्ष और दर दी गई है 8। तो हम इसको अब थोड़ा सा और हल कर लेंगे। तो 9800 गुणे 100/100 और प्लस में हो जाएगा 8×5 = 40, तो 40। अब हम इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं। 98 गुणे 100/140। अब हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं और 14 का पहाड़ा अगर इसमें पढ़ते हैं तो 14 सत्ते 98। तो 7 बार में कट जा रहा है, 2 जीरो आगे हैं तो 2 जीरो उतार लेते हैं और ये एक बार जाएगा। तो एक नीचे जो हर में लिखा रहता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो हम इधर लिखेंगे 700 गुणे, यहाँ पर क्या बचा 10/1। तो 700 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7000। तो जो मूलधन निकल के आया, तो मूलधन बराबर हम लिखेंगे 7000 रुपये। तो इस सूत्र से पता चल गया हमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो इनको पहले आप लिख लिया करें, इन्हीं से पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र किस सवाल में अप्लाई किया जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये का कितने वर्षों में ब्याज 1200 रुपये होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो 8000 रुपये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मूलधन। 1200 रुपये दिया गया है, कहा गया है ये ब्याज है। और हमें दर दी गई है, वो 5% दी गई है, तो इसको हम दर लिखते हैं। हमसे पूछा गया है समय, तो समय हमें पता करना है। तो अब हम समय पता करने का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, ये वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समय बराबर ब्याज गुणे 100/, मूलधन गुणे दर। अब हम इसकी सहायता से लगाते हैं। अगर हमें मिश्रधन देकर के आया होता तो हम और दूसरा सूत्र लगाते, और मूलधन मिश्रधन दोनों देकर के आया होता तो हम इसी सूत्र को लगाते, लेकिन हम पहले मूलधन निकालते। तो मूलधन निकालने के लिए वो वाला सूत्र हमने बताया था, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो उससे हम पहले मूलधन निकाल लेते, फिर इसको लगाते। तो पहले आप देखें इसको कैसे लगाएंगे। तो ब्याज दिया गया है हमें 1200 और दर दी गई है हमें कितनी, मूलधन दिया गया है 8000 और दर दी गई है हमें 5। तो हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 3 जीरो हैं, हम 3 जीरो ऊपर के काटेंगे, 1 2 3। ये काटा पीटी का जो कार्य होता है ये केवल गुणा भाग में होता है। अगर यहाँ पर प्लस लग जाए ऊपर या नीचे तो आप नहीं काट सकते हैं जब तक आप उसको हल नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई संख्या गुणा में और भाग में दी गई है तो ऊपर नीचे की संख्याओं को हम काट सकते हैं। अब हम ऊपर की संख्याओं का गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 120 गुणे, यहाँ 1 बचेगा तो उसका गुणा उतना ही होगा, और यहाँ बचेगा 8×5 = 40। अब इससे इसको हम काट देते हैं और चरते 12, 3 बार में ये गया, तो जो समय निकल के आया वो 3 वर्ष निकल के आया। इसी प्रकार सवाल जो है आपको लगाने होते हैं, जैसा आपको प्रश्न दिया हो वैसे आपको सूत्र लगाना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल दिया गया है 8000 रुपये का 4% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, ब्याज बराबर
मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटे 100, ये होता है ब्याज निकालने का सूत्र। तो मूलधन दिया गया है 8,000 रुपये, समय दिया गया है 3 वर्ष, दर दी गई है 4% और हमें 100 का भाग देना होता है। तो इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे। चरते 12, तो 80 गुणे 12। अब 80 में अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो 12 अट्ठे 96 और 1 जीरो 960 रुपये आ गया। तो ब्याज बराबर क्या निकल के आ गया? 960 रुपये। तो जैसा आपको सूत्र दिया हो, जैसा आपको सवाल दिया हो, वैसा आपको सूत्र लगा देना है। अगला सवाल दिया गया है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर क्या होता है। मिश्रधन बराबर अभी हमने सूत्र लगाया था मूलधन प्लस ब्याज। तो हम मूलधन तो पता है हमें 10,000 रुपये दिया गया, हमें ब्याज नहीं पता है, तो हम सबसे पहले ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटे में 100। तो ये ब्याज का सूत्र हो गया। अब हम मूलधन दिया गया है 10,000, समय दिया गया है 2 वर्ष, दर दी गई है हमें 10%, अब भागे 100। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1 जीरो से इसको काट देते हैं और 1 जीरो से इसको काट देते हैं। अब यहाँ बचा 1,000 गुणे 2, तो इसको लिखेंगे 2,000। अब जो ब्याज निकल के आया ये 2,000 आया और अब हमको मिश्रधन निकालना है, तो हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। तो मूलधन हमें दिया गया था 10,000 रुपये और ब्याज निकल के आया है 2,000। तो ये जो 2 वर्ष का मिश्रधन होगा वो 12,000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपको सवाल दिए हुए हों वैसे ही आपको सूत्र भी यूज करना है। अगला सवाल दिया गया है 7,000 रुपये का 5 वर्षों में ब्याज 2,800 रुपये है, तो दर ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है मूलधन 7,000 रुपये और ब्याज दिया गया है 2,800 रुपये और समय दिया गया है हमें 5 वर्ष, पूछा गया है दर। तो दर के लिए सूत्र हमने लिखाया है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यह सूत्र हम जब यूज करेंगे तो 2,800 गुणे 100 बटे में 7,000 और गुणे 5। इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काटे और इस जीरो से इसको काट दिया। अब बचा 7 पाने 35, नीचे 35 बचा और ऊपर क्या आ रहा है 280। तो 280 भागे 35। इसको थोड़ा सा हम भाग दे करके फिर से देख लेते हैं या फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 सते 35, ये कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 छक 30। तो अब हमको जो है 7 का भाग 56 में देना है भाग। तो 7 अठे 56, तो ये जो है 8 आया। तो हम लिखेंगे दर बराबर 8%। तो इस प्रकार आपको दर निकाल लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।